कहानी है जो डर से भरी दुनिया में आई, उस रोशनी की कहानी जिसने अंधकार पर विजय पाई, उस पल की कहानी जब परमेश्वर स्वयं मनुष्य बनकर इतिहास में उतर आया। तो आइए हम बैतलहम की ओर चले, उन आवाजों को सुने, उन पलों को फिर से जिए और उस चमत्कार के साक्षी बने। ये है हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म। नासरत एक छोटा सा नगर था, ना कोई बड़ा नाम, ना कोई विशेष पहचान। नासरत का अर्थ है एक साधारण जगह जहां से कोई बड़ी उम्मीद नहीं की जाती। उसी नगर में रहती थी मरियम, एक साधारण सी लड़की, न रानी न किसी महल की रहने वाली। लोगों की नजर में वो बस एक आम सी लड़की थी, पर किसे पता था कि परमेश्वर उसकी कहानी इस तरह से लिख रहा है। जब परमेश्वर ने संसार में आने का मार्ग चुना तो उसने न महल चुना न कोई राज परिवार। उसकी नजर गई उस छोटे से नगर नासरत पर। यहाँ पर यह लड़की मरियम थी। दुनिया ने उसे साधारण समझा, लेकिन परमेश्वर ने उसे एक खास काम के लिए चुना था। प्रणाम मरियम, भयभीत ना हो, तुम पर परमेश्वर का विशेष अनुग्रह हुआ है। प्रभु तुम्हारे साथ है। ये कैसा नमस्कार है? इसका क्या अर्थ है? मत डरो मरियम, परमेश्वर ने तुम पर कृपा की है। तुम एक पुत्र को जन्म दोगी और उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। पर यह कैसे होगा? मैं तो अभी कुंवारी ही हूँ। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। मैं प्रभु की दासी हूँ, जैसा आपने कहा है वैसा ही हो। और उसी क्षण चमत्कार उसके भीतर प्रारंभ हुआ। यूसुफ एक धर्मी पुरुष था, व्यवस्था को मानने वाला, समाज की नजरों में सम्मानित। पर जब उसे पता चला कि मरियम गर्भवती है, उसका संसार हिल गया। उसका मन सवालों से भर गया। ये कैसे हो सकता है? क्या मैं धोखा खा गया हूं? लोग क्या कहेंगे? क्या मैं अपनी इज्जत खो दूंगा? वह क्रोधित नहीं था, पर टूट चुका था। वह मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था, इसीलिए चुपचाप उसे छोड़ देने का विचार करने लगा। यूसुफ, दाऊद की संतान, मत डर मरियम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने से। जो उसके भीतर है वह पवित्र आत्मा से है। यह बालक जन्म लेगा और तो उसका नाम यीशु रखेगा, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। तू जिस लज्जा से डर रहा है, वही लज्जा परमेश्वर के महिमा का मार्ग बनेगी। तू अकेला नहीं है, परमेश्वर तेरे साथ है। मैं प्रभु की आज्ञा जरूर मानूंगा, चाहे लोग कुछ भी कहें, चाहे मेरी प्रतिष्ठा जाए। मैं परमेश्वर की योजना से पीछे नहीं हटूंगा। मरियम, मैं तुम्हारे साथ हूं। यह बालक मेरा नहीं, पर मैं इसे परमेश्वर की ओर से सौंपा गया मानकर स्वीकार करता हूं। केसर अगस्तुस के आदेश से सबको अपने पुश्तैनी नगर में जाना था। इसलिए यूसुफ मरियम के संग, जो पेट से थी, बैतलहम की कठिन यात्रा पर निकल पड़े। यूसुफ, मैं बहुत थक गई हूँ। लगता है समय निकट है। हिम्मत रखो मरियम, हम पहुंचने वाले हैं। भाई, कृपया
मेरी पत्नी की हालत बहुत खराब है। कोई कमरा है? कृपा करके कहीं भी थोड़ी सी जगह भी चलेगी। वह दर्द में है। नहीं भाई, सब भरा हुआ है। काश मैं आपकी मदद कर पाता, पर जगह बिल्कुल नहीं है। भाई, कृपया, मेरी पत्नी की हालत बहुत खराब है। कोई कमरा है? मेरे पास बस एक गौशाला है, जानवरों वाली जगह। अगर चाहो तो वहां रह सकते हो। हम वहीं रहेंगे। यूसुफ, यही ठीक है, यही पर्याप्त है। और दुनिया के सबसे साधारण स्थान पर स्वर्ग ने धरती को छूने की तैयारी की। मेरा बेटा, मेरा यीशु। इमैनुएल, परमेश्वर हमारे साथ है। वहां पास ही कुछ चरवाहे अपने झुंड की रखवाली कर रहे थे। साधारण लोग, पर स्वर्ग ने सबसे पहले उन्हें ही चुना। डरो मत, मैं तुम्हें बड़े आनंद का शुभ समाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। क्या तुमने सुना? मसीह पैदा हुआ है। चलो अभी चलते हैं बेथलेहम। हम वैसे ही आए जैसे स्वर्गदूत ने हमें बताया था। यह बालक सच में वही है। आकाश में चमकते उस अद्भुत तारे को देखकर हम यहाँ आए हैं। उस तारे ने हमें ये समाचार दिया है कि एक महान राजा जन्मा है। इस संकेत को अनदेखा नहीं किया जा सकता। इसीलिए हम संकल्प के साथ उस तारे का पीछा करेंगे जब तक वह हमें उस नवजात राजा तक ना पहुंचा दे। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, हम यहूदियों के राजा की खोज में हैं। नया राजा? ये क्या बात है? जाकर उसे खोजो और मुझे भी बताना, ताकि मैं भी उसकी आराधना कर सकूं। परंतु उसके मन में बुराई छिपी थी।
वह झुककर प्रणाम करने लगे, क्योंकि स्वर्ग ने पृथ्वी पर झुककर एक बालक के रूप में स्वरूप लिया था। परमेश्वर ने मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पे जन्म लिया था। और इसी तरह एक साधारण गौशाला में डर और अंधकार से भरी दुनिया के बीच एक ऐसी रोशनी जन्मी जिसे कोई बुझा नहीं सकता। यीशु कोई कल्पना नहीं, कोई कहानी नहीं, बल्कि एक सच्चा उद्धारकर्ता जो आपके लिए आया, मेरे लिए आया, हम सबके लिए आया।